हेलो दोस्तों, आपका clearmath.youtube चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 4th चैप्टर का 5th लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। रूट्स कैसे निकालते हैं? फैक्टर मेथड से आप दिखाएं फैक्टराइज करके। यानी कि यदि एक इक्वेशन लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, तो उसको क्या करते थे? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था तो उसको फाइनली फैक्टर्स के रूप में x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखते थे। ठीक है, उसके इक्वल्स टू 0 करते थे। और हम क्या कह लेते थे? यदि x इक्वल्स टू अल्फा रखा जाए या x इक्वल्स टू बीटा रखा जाए, यानी कि x के जगह पे रखा जाए अल्फा या बीटा, तो क्या करेगा? ये सारा का सारा 0 हो जाएगा और 0 इक्वल्स टू 0 यानी कि सेटिस्फाई करेगा मेरा आंसर को। ठीक है, यहाँ तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम क्या देखते हैं कि यही एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जो इतना सारा फैक्टर में फैक्टराइजेशन करके हम निकालते थे आंसर को, यानी कि रूट्स को, इस इक्वेशन के रूट्स को, उसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए x यानी कि रूट्स क्या क्या होंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी ए सी और ए सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। क्या है? a है कोएफिशिएंट ऑफ x², ऐसे ही x का कोएफिशिएंट b है और c कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है? ये हो गया रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जनरल फॉर्म यदि लिखा हुआ इस तरह से, उसका हो गया ax² प्लस bx प्लस c। क्या करेंगे? यदि नहीं भी लिखा है तो इस फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और उसका डायरेक्ट हम रूट्स ले लेंगे कि रूट्स क्या होगा। ये रूट्स का फॉर्मूला हो जाता है। इसमें दो रूट्स छुपे हुए हैं। क्या? जब एक बार प्लस लेंगे तो एक रूट आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो एक अलग रूट आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना मेन टॉपिक पे आते हैं कि नेचर क्या होगा रूट्स का। मतलब मेरा रूट्स रियल नंबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वो अलग अलग होगा या एक जैसा ही दोनों होगा, या रियल नंबर फाइंड ही नहीं होगा, ऐसा रूट्स मिल जाए। ठीक है, तो उस चीज़ को अब देखते हैं। तो हम मेरा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम मेनली देखते हैं किस पार्ट को? b² माइनस 4ac, रूट अंडर के अंदर जो है, रूट अंडर के साथ नहीं, रूट अंडर के अंदर जो मटेरियल है, यानी कि इफ क्या लिखते हैं? b² माइनस 4ac, रूट अंडर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यदि ग्रेटर देन 0 हुआ यानी कि 16 हो गया, 25 हो गया। क्या है? यदि 16 आ गया तो रूट अंडर 4 हो जाएगा, 25 है अंडर रूट 25 5 हो जाता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर 5 आ गया, 6 आ गया, उसका भी अंडर रूट में लेंगे तो वो भी एक रियल नंबर आता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास क्या क्या रूट्स हो जाएंगे? देन वी गेट रियल रूट्स। पता है आपको कि यहाँ पर यदि ये मटेरियल पॉजिटिव हो गया तो ये टोटल मटेरियल क्या हो जाएगा? जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी है, ये सारा का सारा रियल नंबर हो जाएगा। रूट 6, रूट 10, रूट 16 सारा रियल नंबर है। वी देन गेट रियल रूट्स दैट आर, कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, पहला तो हो जाएगा x इक्वल्स टू, या x1 लिख लीजिए, 1 है तो माइनस b प्लस में रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a हो गया। दूसरा क्या फाइंड करेंगे? x2, एक बार प्लस में लिए तो बस यहाँ पर एक बार माइनस में ले लेंगे, माइनस b प्लस यहाँ पर भी माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या देखिए? ये देखिए, यदि पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास दो रूट्स हो जाएंगे, जो क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे। और क्या है? यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर एक माइनस, तो अलग अलग रूट्स होंगे, यानी कि डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स मिल जाते हैं। चलिए अब क्या मिलेंगे? जब क्या होगा? b² माइनस 4ac क्या हो जाए? इक्वल टू 0 हो जाए। यदि इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? वो केस देखते हैं। दूसरा हो गया b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा मेरे पास केस, देखिए x इक्वल्स टू हम लिखे थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब हम क्या बोल रहे हैं अभी कि ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ये जीरो हो गया यानी कि पूरा का पूरा ये क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। यानी कि मेरे पास बचा क्या, मेरे पास x इक्वल्स टू बचा सिर्फ माइनस बी अपॉन 2a। ठीक, इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू यदि जीरो होता है, मेरे पास रूट्स आ जाता है माइनस बी अपॉन 2a। यहाँ पर एक ही दिख रहा है, लेकिन क्या होता है क्वाड्रेटिक में एटलीस्ट दो जीरोस तो होना ही है, तो क्या होगा, यही एक जीरो दोबारा भी आ जाएगा, मतलब कि सेम टू सेम जो रूट्स हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रियल तो हो गया क्योंकि ये खत्म हो गया, तो b कुछ भी रखिए, a कुछ भी रखिए, 5 6 8 9 कुछ भी रखिए, -2 -3 कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर तो होगा। तो क्या हो गया इसमें, रियल नंबर रूट्स आर रियल नंबर बट सेम, सेम मतलब जो एक आएगा वही दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस हो जाएगा, अब तो आप जान गए होंगे, एक पॉजिटिव है एक जीरो है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, एक निगेटिव में आ जाएगा। यदि किसी अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल यदि निगेटिव में है, तो अभी तक आप क्या देखें वो क्या होता है, -6x², मतलब किसी का स्क्वायर माइनस में देखें हैं आप, अभी तक क्या देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है। यानी कि स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ये देखते हुए आए हैं। तो किसी एक का नंबर का स्क्वायर निगेटिव होगा, हम अभी तक नहीं देखें, यानी कि वो रियल नंबर रह ही नहीं जाता है। कहने का मतलब है कि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि है, इसके अंदर का ये जो मटेरियल वो कहते हैं कि लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कहने का मतलब क्या, माइनस समथिंग, रूट अंडर माइनस समथिंग, यानी कि यदि मेरा इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब माइनस समथिंग इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव आता है, स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर निगेटिव आ रहा है ना। यानी कि ये क्या हो गया, रियल नंबर मेरा रह ही नहीं गया। तो हम क्या कह लेते हैं, तीसरा केस है मेरा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो मेरे पास thus the roots we get are not रियल नंबर, है ना, क्योंकि हम ऐसा फाइंड ही कर सकते हैं स्क्वायर किसी का निगेटिव हो तो क्या होगा, रियल नंबर हमको मिल ही नहीं जाता है रूट्स। तो 3 केस हो गए, समझ में आ गया। चलिए उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो पहला केस क्या था मेरा, पहला था कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, देन वी गेट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, सिंपल। सेकेंड क्या देखे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो, देन वी गेट रियल बट इक्वल रूट्स। ठीक है, थर्ड में यही केस जो अभी देखे हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, देन वी गेट नो रियल रूट्स। सिंपल सी बात है, ये सब सारा बात आप जानते हैं। ये वाला केस यदि नहीं जाने हैं तो फिर से कमेंट करिए और अच्छे से बताएंगे, सिंपल। और हम क्या देखते हैं इसमें कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये सबका यही डिटरमाइन कर रहा है कौन सा रूट रियल होगा, कौन सा अलग डिस्टिंक्ट होगा, कौन सा सेम रूट्स आ जाएगा। मतलब ये डिटरमाइन कर रहा है मेरा नेचर ऑफ रूट्स को। तो क्या कहते हैं, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, सिंस ऐसे करके लिखेंगे, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइंस the nature of the roots of the
quadratic equation, so it is called the discriminant of that quadratic equation. क्या कह लिया इसको? डिस्क्रिमिनांट कह दिया इसको, क्योंकि यही डिटरमाइन कर रहा है कि नेचर क्या होगा रूट्स का। समझ गए? कभी बोलेगा कि डिस्क्रिमिनांट बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके उस फॉर्म में ले आएंगे, इक्वल्स टू 0, ए बी सी फाइंड करेंगे, ए बी सी फाइंड करके बी स्क्वायर माइनस 4ac कर देंगे, वही हो गया मेरा डिस्क्रिमिनांट। यदि हमको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि हमको फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया कोई क्वेश्चन है, ठीक है, हमको क्या करना है कि वो चीज़ रूट्स कैसे निकालेंगे। रूट्स कैसे निकालेंगे? तो पहले तो यदि नेचर भी पूछ रहा है तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। यदि डिस्क्रिमिनांट कभी लेस देन 0 आ गया, रूट्स ही नहीं मिलेगा, तो पहले ही शुरुआत में ही कह देंगे कि रूट्स नहीं मिलने वाला है, रियल रूट्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि मेरा टाइम का बचत हो जाएगा उसमें। टाइम का तो थोड़ा सा दिक्कत रहता है एग्जाम में, तो थोड़ा थोड़ा यही सब चीज़ सीखते जाना है। कभी क्या होगा कि आपको एक थ्योरी में क्वेश्चन दिया रहेगा, वो लास्टली क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन बोलेगा कि क्या यह जो हम बोले हैं थ्योरी में इतना सारा लंबा चौड़ा क्वेश्चन, क्या यह संभव है? संभव होगा कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो ये संभव होगा। जो थ्योरी में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया होगा, जो फाइनली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। संभव नहीं होगा कब? यदि ये लेस देन 0 हो गया, तो जो भी थ्योरी दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, वो संभव नहीं रहता है। आपको यदि समझ में नहीं आया अभी जो बोले हैं, तो चलिए क्वेश्चन में आपको अच्छे समझाते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। इस सब को आप नोट डाउन करिए और देखते हैं एग्जाम्पल्स। हमको एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। हमको क्या पता है? सॉल्यूशन, डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला पता है हमको। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को लिखेंगे, गिवन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वी गेट, क्या फाइंड करते हैं, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमको पता है क्या, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आप नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनांट इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या होता है, हम एक बता रहे हैं कि यदि आपको टाइम रहे तो आप सजा के लिख सकते हैं, इज b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, 10 डिस्क्रिमिनांट ऑफ 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज b² क्या है, यहाँ पर b है, देखिए -4 है, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या है यहाँ पर 2 है, c क्या है यहाँ पर 3 है, कितना हो जाएगा देखिए, 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ गया, -8 आ गया, लेस देन क्या हो गया, 0 आ गया। हमको क्या पता है अब डिस्क्रिमिनांट में, सिंस द डिस्क्रिमिनांट इज लेस देन 0, हम इस केस में क्या पढ़े थे, सो देयर इज नो एनी रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए?
क्या होता यदि फैक्टर मेथड में क्या करते, इसको फैक्टर करने का कोशिश करते, फैक्टर करते रहते, हमको रूट्स ही नहीं आता क्योंकि रियल रूट्स तो कभी फाइंड ही नहीं होगा इसमें। तो क्या है, हमको इससे थोड़ा सा हेल्प मिल गया कि थोड़ा सा जल्दी समझ जाने का कि इसका नेचर क्या है, कैसा इक्वेशन, कैसा सॉल्यूशन इसका मिलेगा, है ना। तो मैथ्स में धीरे धीरे ऐसे ही करते रहते हैं कि जो क्वेश्चन है उसको धीरे धीरे समझते समझते बहुत ईजी तरीके से समझने लगते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा 7th क्वेश्चन। इसको इस फॉर्म में एग्जाम में लिखते हैं तो अच्छा मार्क्स मिलता है। 8th देखते हैं एग्जाम्पल। 8th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, तो सबसे पहले सर्कुलर पार्क बना लिए। कह रहा है कि उसके एक डायमीटर के दोनों साइड में क्या है, गेट्स है। तो डायमीटर एक ड्रॉ कर लिए, उसके गेट्स दिखा दिए कि हाँ ये गेट्स है। अब बोल रहा है कि डायमीटर का लेंथ 13 मीटर है, लिख दिए। अब बोल रहा है कि ये जो सरकमफेरेंस है इस सर्कुलर पार्क का, उस पर एक पोल कहीं पे रखना है, यहाँ कहीं पे भी रखना है। तो उस पोल का जो क्या हो, यहाँ से डिफरेंस और यहाँ से डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस हो, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों में 7 मीटर का फर्क हो। तो हम किसी एक को x मान सकते हैं, इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए। यदि इसको x मानते हैं तो या तो इसको x + 7 मानिए या x - 7, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ऐसे ही आएगा। तो हम मान लेते हैं इसका डिफरेंस x - 7 मीटर है। ठीक है, इसका क्या है, मीटर है। ठीक, एक और चीज़ जानते हैं कि सर्कुलर पार्क है, ये डायमीटर है। डायमीटर के दोनों एंड से यदि सरकमफेरेंस पे कहीं पे लाइन ड्रॉ किया जाता है तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मान लेते हैं पी हो गया, ए बी पी, ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है और यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये सब बात यदि नहीं जानते हैं तो आप पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्या होता है, डायमीटर के दोनों एंड से कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करते हैं सरकमफेरेंस पे, चाहे आप यहाँ पर भी कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, तब भी यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब हमको क्या पता है, वी नो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ए बी पी, ए बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो साइड्स का स्क्वायर, तो ए पी का स्क्वायर प्लस में पी बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए हमको पता है क्या, ए बी का होल स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर, 13 मीटर का होल स्क्वायर लिख लीजिए, जो है यूनिट वो भी लिख लीजिए। ए पी क्या है मेरा, x मीटर का होल स्क्वायर प्लस में क्या है, x - 7 मीटर का होल स्क्वायर लिखा। हम इसको सोल्व करते हैं तो चलिए 13 जा कितना होता है, 169 होता है मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्लस में x - 7 का होल स्क्वायर, यानी कि ये मीटर अंदर ही है, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, x - y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर - 2xy प्लस में y स्क्वायर होता है। बस इसी को यहाँ पर दिखा देना है, x स्क्वायर - 27x प्लस में 7 का होल स्क्वायर, और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। देखिए यदि कॉमन लेंगे तो ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हट जाएगा, है ना। चलिए हम सोल्व करते हैं अब। 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस में दिखाएंगे ताकि ये ना लगे कि दोनों एक साथ है। ठीक है, ये हो गया। क्या करते हैं अब, x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस में 14x हो गया, इसको भी इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 120 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देखिए 2 सब में से कॉमन है तो 2 कॉमन लीजिए, x स्क्वायर - 7x माइनस में 60 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर - 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाय में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा, 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है, इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल हमको क्या बोल रहा है, ये जो सारी बातें हैं वो पॉसिबल है कि नहीं है, संभव है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमको बताएगा कि वो संभव है कि नहीं। पता होगा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो संभव नहीं है, रियल रूट्स नहीं पता चलेगा तो वो संभव नहीं रहता है। लेस देन में नहीं पता, लेकिन यदि इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 हो गया यानी कि वो संभव है।
पॉसिबल है, हो पाएगा जो बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनांट इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनांट ऑफ, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही निकालेंगे, तो यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व, तब ना क्वाड्रेटिक देखेंगे, तब ना डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। क्वाड्रेटिक का ही डिस्क्रिमिनांट होता है, डिस्क्रिमिनांट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 कंपेयरिंग विथ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए मेरा क्या आ जाएगा 1, बी क्या आ जाएगा -7, सी क्या आ जाएगा -6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 है तो 60 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 था तो इसको लिखने दीजिए, ठीक है। ए बी सी हमको पता चल गया। तो डिस्क्रिमिनांट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो लिख दीजिए, बी क्या है -7 का होल स्क्वायर -4, ए क्या है 1 है, सी क्या है मेरा -60, क्या हो जाएगा 49 प्लस में 240 कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। क्या यह ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या हो गया, यदि डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 हो गया यानी कि रियल और डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स होंगे। अभी जो फाइंड किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनांट इक्वल्स टू 289 आ गया था, यानी कि अभी हम क्या बोले थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे सिंस वी गेट greater than 0, so we will find roots that is real and distinct, ठीक है, ये लिखेंगे। लेकिन अब कौन कौन सा रूट्स एक्चुअली में कौन कौन सा होगा तो वो फाइंड करेंगे। तो रूट्स आर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 1 का -b प्लस ले लीजिए एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। क्या करेंगे, b की जगह पर -b की जगह पर पुट करिए, तो यहाँ पर क्या है माइनस तो पहले से है, b क्या है मेरा -7 है, प्लस में देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 289 ले लिए हैं, अपॉन में 2a, a क्या है मेरा, देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं x1 इक्वल्स टू माइनस माइनस +7, ये क्या हो जाएगा प्लस में 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है, याद होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो पूरा निकालना होगा। 2 × 1 2 होता है, कितना हो गया 24 अपॉन में 2 हो गया, यानी कि 12 हो गया, पहला तो हो गया। सेकेंड निकालते हैं x2 इक्वल्स टू, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर सिर्फ माइनस रख देना है, कोई और चीज़ नहीं करना है, -b, यहाँ पर भी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। क्या करना है, b के जगह पर माइनस तो पहले से है, b के जगह पर -7 है, -7 माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 289 हमको निकाला हुआ है, ठीक है, अपॉन में 2, a क्या है 1 है, तो +7 माइनस में 17 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा -10 अपॉन 2 यानी कि -5 हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या पता है कि ये जो x का वैल्यू आया है वो क्या है, लेंथ है, लेंथ का भी निगेटिव में होता है, नहीं होता है, क्या करेंगे x डिनोट्स द लेंथ सिंस लेंथ can't be negative, so we ignore the value x equals to -5, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10, we have क्या x equals to 12 क्या मीटर में यहाँ पर माने हैं, तो x equals to 12 लिखेंगे तो मीटर में आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया 12 मीटर का हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, x के जगह पर 12 पुट करिए, 12 - 7 मीटर यानी कि 5 मीटर आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पर भी कैलकुलेट करके दिखा देंगे कि AP साइड AP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AP इक्वल्स टू x मीटर यानी कि 12 मीटर, साइड कौन सा BP या PB इक्वल्स टू x माइनस कितना है 7 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 12 - 7
मीटर यानी कि 5 मीटर। आंसर हो गया, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यदि रियल रूट्स है तो रियल रूट्स को निकालिए। चलिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, b इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू 1/3 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, b² माइनस 4ac होता है। तो पुट करिए, b का वैल्यू कितना है, -2 हो गया। पुट करिए, b का वैल्यू कितना है, -2 का होल स्क्वायर -4 हो गया। a कितना है, 3 है। c कितना है, 1/3। ये 3 से 3 खत्म हो गया, 3 1 जा 3 1 जा, कितना हो जाएगा, 4 - 4 इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। हम क्या देखे हैं, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, so we will get real and equal roots। सिंपल। अब बोल रहा है कि यदि रियल है तो उसको निकाल के बताइए कौन कौन सा होगा। हमको क्या पता है, रूट्स के लिए x1 इक्वल्स टू क्या निकालेंगे, x1 और x2 दोनों इक्वल ही होगा, -b/2a होता है, ठीक है। तो चलिए x निकालते हैं, उसी को x1 x2 दोनों बोल देंगे। b क्या है मेरा, -2 है, माइनस ऑफ b लिखेंगे, -2 अपॉन में 2 × a, 2 × a क्या है, 3 है। क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कि 1/3 हो गया। यानी कि रूट्स क्या क्या हो गया, x1 इक्वल्स टू 1/3, x2 इक्वल्स टू 1/3। सेम रूट्स हो जाएंगे। आपको सब कुछ इजी लग रहा होगा सॉल्यूशन करने में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.3 अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज जो पढ़ा है वो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप और आपके दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।